हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। आज कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का पावन दिन है। पूर्णिमा यानी भगवंत प्राप्ति के लिए अनन्य साधारण दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा वही आज तक के जो अपन इतिहास देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन ही जो संत जो थे और जो भक्त थे उनको पूर्णिमा के दिन ही भगवंत प्राप्ति ज़्यादा हुई है। उसका रेशियो जो भगवत प्राप्ति का है वो पूर्णिमा का दिन ही हुआ है। और दूसरी बात, आज जो ज़्यादातर व्यक्ति जो पागल होने का प्रमाण है वो भी पूर्णिमा का ही दिन है। ये पूर्णिमा चंद्र देवता से वो कनेक्ट रहता है। इसका पूर्णिमा का स्वामी चंद्र देवता होता है जो 16 कला का स्वामी है। और वो उन्हें चंद्र देवता का दूसरा नाम भी है मन के देवता। उनका जो मन पर अपने प्रभाव अधिक रहता है चंद्र देवता का, जिस और अपने शरीर में जो पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है तो उसके वजह से आज के दिन खास करके 365 दिनों में आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आता है वैज्ञानिक दृष्टि। और आध्यात्मिक में भी आज चंद्र देवता जो जिस जगह पे भी अगर समंदर में हो तो आज उफान आता है और अपने शरीर में पानी का प्रमाण ज़्यादा रहने की वजह से अपने शरीर पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है और मन की जो गति होती है उसमें चंचलता अधिक हो जाती है। जो जिस और मन का बहाव रहेगा भगवंत के अगर रहा तो भगवंत प्राप्ति में वो उसमें उसे गति मिलती है। अगर वो मन का प्रवाह अगर समझो कुविचारों की तरफ रहा, उसकी मनस्थिति अगर ठीक नहीं रही तो आज उसे पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा के सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सिर्फ कोजागिरी पूर्णिमा रात में अपन छत के ऊपर जाकर चंद्र देवता के सामने स्टोव लगाकर उसमें दूध खीर वगैरह बनाकर उसमें अपन चंद्र प्रकाश गिरे तो वो अमृत हो जाता है, वो आरोग्य के वास्ते अच्छा रहता है। ये अपन अभी तक वो अपने शास्त्रों में या संत मुखे से सुना है, उसका महत्व सुना है, वो सही है, कुछ गलत नहीं है। हम सिर्फ आज के पूर्णिमा को सिर्फ कोजागरी पूर्णिमा ही समझकर चलते हैं, शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, पर भगवंत आपको हमको सभी को एक विस्मरण हो चुका है कि आज के दिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने गोपिया संग महारास किया था। वो शायद कितने जनों को आज का दिन स्मरण है या कितने जनों को आज मालूम है, मेरे जैसे को वो तो थोड़ा पता नहीं। भगवंत ने राधा कृष्ण भगवंत ने गोपिया यानी हम सब जो वो उनके जो भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं, आज के दिन भगवंत का नाम जप, उनका स्मरणम, उनका पूजा पाठ, कुछ सत्कर्म कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवंत के प्रति मन में भक्ति प्रेम बढ़ते जाए। महारास आज के दिन ही हुआ था। जो कात्यायनी जो नव दुर्गा रूप होते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, महाकात्यायनी और महाकाल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये जो नव देवियाँ जो आदिशक्ति जगदम्बा का पार्वती के रूप है, उसमें एक महाकात्यायनी जो रूप होता है, ये वो रूप का जो द्वापर युग में गोपियाँ थी, उसमें श्रीमती राधा रानी भी गोपी थी। वो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए उन्होंने
उन्होंने आजीवन कात्यायनी देवी की आराधना की थी। उसी कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से, कृपा से उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के प्रति मन में गोपियों के प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही गया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी देवी देवता है और जो भी भगवंत की भक्ति करते हैं इस क्षेत्र में, आध्यात्म में, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो गोपियों का है। तो ये महाकात्यायनी देवी की कृपा से उन्हें भगवंत के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हुआ और भगवंत के भी मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, ये कात्यायनी देवी की कृपा से। तो हमें भी कात्यायनी देवी की निश्चित आराधना, साधना, उनका रोज नाम स्मरण करना, उन्हें नमस्कार करना, ये नित्य करना चाहिए जो गोपियों ने की थी। और गोपियों ने भगवंत का प्रेम अपन वो हासिल किया था, वो भी हम सर के पापी जीव भी वो प्रयत्न कर सकते हैं। 4 दिन होते हैं वर्ष में जो भगवंत भी साक्षात निद्रा नहीं लेते। आज के दिन वो जागते हैं और वो जागरण करते हैं, ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो हमें भी ये जो 4 दिन होते हैं वो 4 दिन हमें भी जागरण करना चाहिए, नाम जप भगवंत का करना चाहिए, उनके प्रति अपना प्रेम भाव, पूजा पाठ, साधना, भक्ति, उपवास कर कर उनके प्रति भाव व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि सारा खेल ही भाव का ही है। क्योंकि किसी को कुछ अभी तक पता ही नहीं है कि भगवंत का प्रेम कैसा प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए। ये जितने भी अपने शास्त्र है, वेद पुराण, जो भी उपनिषद जो भी है, उससे सिर्फ भगवंत को जाना जा सकता है, पाया बिल्कुल नहीं जा सकता। सिर्फ पाया जा सकता है अपने भाव, अपने प्रेम से। तो जो 4 दिन जो थे भगवंत के, वो दिन है जो को स्वतः जागरण करते हैं और उनके लिए हमें भी जागरण करना चाहिए। तो वो पहला दिन है श्री जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवंत प्राकट्य हुए थे द्वापर युग में। वो महाशक्ति, वो जो निराकार ब्रह्म शक्ति, वो साकार रूप लेकर श्री कृष्ण के नाम से यशोमती मैया लाल के कान्हा के स्वरूप में, मनुष्य रूप में, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए वो मनुष्य रूप में साकार हुए थे मथुरा में। वो था जन्माष्टमी का दिन। दूसरा जो दिन है वो दीपावली की अमावस्या का दिन है। वो दीपावली का निश्चित ही महालक्ष्मी के आराधना, साधना, पूजा का वो दिन है, ये सभी को पता है। और वो निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा के लिए हम तो करते ही रहते हैं। पर दूसरा एक उसका ऐसा अर्थ है शास्त्रों में कि माता यशोदा ने, ये कन्हैया बहुत ही ज़्यादा चंचल थे और वो माता को बहुत सता रहे थे, तो उन्होंने उन्हें उखल से बांध दिया था। अब जो व्यक्ति उखल से बंधा हुआ है तो अब वो सोएगा कैसा, तो उन्हें जाग के ही निकाला। रात्रि शायद 11-12 बजे तक, पर वो रात्रि का समय था, इसलिए भगवंत जागे थे, इसलिए हमें भी जाग कर निकालना चाहिए। तो वो दीपावली की अमावस्या का दिन था। तीसरा दिन प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भांडेरवन में श्रीमती राधा रानी के संग उनका ब्याह हुआ था। उस खुशी में उन्होंने वो दिन पूरा, रात पूरा जाग के निकाली। भगवंत ने जाग के निकाली, इसलिए हमें भी जाग कर ही निकालना चाहिए। चौथा दिन है आज का दिन शरद पूर्णिमा, जिसे हम कोजागिरी पूर्णिमा के तौर पर उसे प्रचलित करते हैं। और शरद पूर्णिमा को बाजू में रखकर कोजागिरी पूर्णिमा है कहकर हम उसे
ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि दूध वगैरह खीर वगैरह खाने पीने को मिलती, उसका ही महत्व ज़्यादा है। उसमें चंद्र प्रकाश गिरता है, वो अमृत हो जाता है, उसे हम पा लेते हैं, निरोगी हो जाते हैं। अरे भगवंत जो नाम जप अगर आपने कर लिया तो आपको ये अनुभव आने लगेगा कि कुछ किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। नाम जप में ही वो सर्व कुछ समा हुआ है। अमृत नहीं, अमृत से अधिक शक्ति उसमें समाई हुई है। यह सिर्फ अनुभव की बात है। आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, भगवंत ने श्रीमती राधा रानी के साथ में महारास किया था और गोपियों के संग भी आज महारास किया था, कात्यायनी देवी के वचन खरे करने के लिए आज के दिन। तो आज महारास हुआ था, इसके वास्ते वे जाग के थे, मेरी श्रीमती राधा रानी और कन्हैया और गोपिया। गोपिया यानी जिसने इंद्रियों को पी लिया, पीकर खुद को, मन को भगवंत की ओर, श्री कृष्ण के शरणागति चले गई, उनके प्रति अपना प्रेम जो है प्रकट किया, उन्हें गोपिया कहते हैं। तो आज के दिन भी हमें जाग के निकलना चाहिए। और आज का महत्व कोजागरी पूर्णिमा को तो थोड़ा कम देना चाहिए। पूर्णिमा तो निश्चित ही है, पर शरद पूर्णिमा और भगवंत ने आज गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ आज महारास किया था। ये दिन, ये बहुत बड़ा, बहुत इसका महत्व जो है उसका, ये खुद को जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। और आज का दिन भगवंत के नाम में या जप में, या जिसके पहले मैं बताया हूँ, जैसा अपना भाव है, भजन कीर्तन, भगवत गीता पाठ, भागवतम का पाठ, जो भी है भगवंत के प्रति अपना भाव प्रेम कैसा है, वो अपना अपना व्यक्त करना चाहिए बगैर निद्रा लिए। आज और एक दिन, खास दिन है, मेरे श्री जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का जो प्राकट्य दिन, जिसे अपन जन्मदिन कहते हैं, जिसे बर्थडे कहते हैं, वो भी आज शरद पूर्णिमा के दिन ही अर्धरात्रि को ही हुआ था, जब राधा कृष्ण जो महारास कर रहे थे द्वापर युग में, उनका मनगढ़ में उनका आज के दिन ही प्राकट्य जन्म दिवस जन्म हुआ था। श्री जगत गुरुत्तम जो कृपालु जी महाराज है, उनके आप उन्हें यूट्यूब पर जाकर देखिए, उनके प्रवचन, उनके जो शुभ वचन है, वो राधा रानी के प्रति अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ, और उनके प्रति मन में प्रेम भाव भक्ति कैसा पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, ये श्री जगत गुरुत्तम ने, श्री कृपालु जी महाराज ने आजीवन ये प्रयत्न किए हैं। और निश्चित तौर पर उनकी जो भक्ति भगवंत के प्रति, राधा रानी के प्रति कैसे बढ़े, ये उन्होंने जो सिखाया है वो अत्यंत अनन्य साधारण शब्दों में, ना कुछ ज़्यादा किचकट या सवेरे उठो, नहाओ धो, सवेरे घंटा बजाओ, सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, नहा धो के फ्रेश होना चाहिए, वॉशरूम जाके अगर गए तो हाथ पैर धो लो, ये ऐसा कुछ भी नहीं। उनके आप भगवंत यूट्यूब पर जाकर श्री जगत गुरुत्तम के 1 2 3 कम से कम प्रवचन सुन लीजिए। उनके विचार इतने सर्वश्रेष्ठ है, भगवंत के प्रति भक्ति प्रेम मन में कैसे बढ़े, निरंतर नाम जप कैसे हो जाए, और भगवंत हमसे क्या चाहते हैं और हमें भगवंत से क्या मांगना चाहिए, ये बहुत साधारण शब्दों में मेरे गुरुदेव भगवान ने, जो मैंने गुरुदेव, मेरे श्री जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज को गुरुदेव मैंने स्वीकार किया है। जगत गुरुत्तम जब इस संसार में 2013 तक थे, तो उन्होंने उनके आजीवन में एक भी शिष्य नहीं बनाया। ये एक खास बात है, आप उनके बारे में सर्च कीजिए, उनके बारे में पढ़िए देखिए। पर मेरे जैसे कोई ऐसे पापी जीव हो सकते हैं कि उनकी वाणी सुनकर मैं कौन से मार्ग में था और कौन से मार्ग में लेके आए, मेरे गुड़िया रानी के चरणों में लाकर बिठा दिए, वो मेरे श्री जगत गुरुत्तम के ही शुभ वचन और उनकी वाणी द्वारा ही है। ये सारा की सारा श्रेय, ये जो कुछ फल है, उनके चरणों में अर्पित है।
श्री जगत गुरुत्तम जो महाराज, जो उनका जो उन्हें जगत गुरुत्तम क्यों कहा जाता है, उसकी एक सिंपल 1956 में सिर्फ 32 साल के थे तब काशी विद्यापीठ ने 500 पंडित के साथ कुलगुरु होते हैं। 500 पंडित पूरे दुनिया से सनातन धर्मीय शास्त्रों के जानकार, उपनिषदों, पुराण, भागवतम, भगवत गीता के ज्ञाता, इन लोगों ने जगत गुरुत्तम की 15 दिन तक परीक्षा ली। परीक्षा लेकर सवेरे सूर्योदय से जो परीक्षा चलती, सूर्यास्त तक उसका टाइम रखा गया था, बीच में कुछ खाने पीने के वास्ते कुछ टाइम दिया था। वो टाइम लेकर वो हर एक व्यक्ति 500 पंडित शास्त्रज्ञ, आप समझ सकते हो कि ये कितने सारे लोग होते हैं। तो ठीक 15 दिन तक हर एक व्यक्ति का समाधान सनातन धर्मी के उसमें सबका उन्होंने, शास्त्रज्ञों का जो पंडित जिसे कहा जाते हैं सनातन धर्म में, उनका 15 दिन तक उनका हर एक का समाधान किया। कुलगुरु थे, उनका भी समाधान किया। तब कुलगुरु ने, जो काशी विद्यापीठ के कुलगुरु थे, उन्होंने, उनके आखिरी वचन है उनके, आप जाके उनके सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। उन्होंने कहा कि हमने जिनकी परीक्षा ली 500 लोग और मैंने मिलकर, ये कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है या कोई अनन्य साधारण शक्ति ही है। क्योंकि इतना ज्ञान, इतना हर एक भागवतम हो, पुराण हो, वेद हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, किसी श्लोक के अनुक्रमिका के अनुसार संस्कृत में उनका उन्हें पढ़कर बोलते थे और उसका अर्थ बोलते थे। तो वो सब आप जाके अगर सर्च करोगे उनका, तो वो एकदम एक्यूरेट 99.9% 100% करेक्ट निकलता था। तो ये इम्पॉसिबल है आज तक के इतिहास में। उन्होंने खुद ने वो मेरी परीक्षा लीजिए और कर उन्होंने जो उनको आह्वान दिया था वहाँ पे, तो उस सिलसिले में उनकी जगत गुरुत्तम की पदवी देने के लिए उनकी परीक्षा ली। अपने पास 4 जगत गुरु हो गए हैं, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, या अभी तो इस 4 जो जगत गुरु में है, ये सर्वश्रेष्ठम इसलिए कहा जाता है कि इन्हें भक्ति रस अवतार कहा जाता है। यानी ये जो 4 जगत गुरु हो गए हैं, निश्चित ही इनकी व्याख्या परमात्मा के प्रति सर्वश्रेष्ठ है, पर मन में साधारण व्यक्ति के जो पूजा पाठ, कर्म कांड, ये जो यज्ञ, होम वगैरह, उपवास वगैरह, सवेरे 4 बजे उठकर जो अपन पूजा पाठ करते हैं, संध्या, 2 संध्या, त्रिकाल संध्या, ये जो कुछ होता है, ये उन्होंने इसको सब सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही मंत्र दिया कि भगवंत का नाम जप अगर कर रहे हो, चाहे कोई मंत्र हो या कोई श्लोक हो, ये जो भी सारे मंत्र होते हैं, जो भी श्लोक होते हैं, 99% संस्कृत में होते हैं। तो जगत गुरुत्तम का कहना था कि भाई कोई गुरु अपने कान में मंत्र फूंक देगा और उस द्वारा वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जितना अगर सही अगर कोई मानते भी होंगे, तो भगवंत अगर समझो मैं तेलुगु का है, तो मैं तेलुगु में कुछ अगर मैं बोलना चाहता हूँ, तो क्या भगवंत को तेलुगु नहीं आती होगी क्या? यशोमती मैया ने तो कृष्णा को काना एक अनुए कहकर कहा, तो वो ये आप समझ सकते हो कि भगवंत को प्रेम से किस लेवल पे बुलाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर सदा जोर दिया कि भगवंत से संबंध, रिलेशन बनाइए, रिश्ता नाता जोड़िए, क्योंकि इस संसार में जितने भी संबंध दिख रहे हैं आपको लोग, उनसे हर एक के आपका मित्रता का या सगे संबंधी का या पति पत्नी का या पिता पुत्री का, ये सब सारे रिश्ते ही होते हैं। अगर किसी से अपनी अगर पहचानत या रिश्ता नहीं है, तो अपन उसे कभी भी उनसे अपन ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपने घर में भी नहीं बुलाते ही, आपको पता है।
जगत गुरुत्तम ने सिंपल एक ही पॉइंट कहा है कि आप मन के द्वारा, मन से ही जप कीजिए। इस शरीर से चाहे जो कुछ आप कर रहे हो संसार में, अपने जो भी कर्म है इस पेट पानी के वास्ते या अपने जवाबदारी कर्तव्य जो कुछ है, पर मन जो है सिक्स्थ तत्व में है और भगवंत जो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, वो उसकी वजह यह है कि वे सिक्स्थ तत्व में होते हैं। देवी देवता या भगवंत ये जो भी है फिफ्थ, 5 तत्व के हम हैं और छठे तत्व के ऊपर हो गए भगवंत देवी देवता, वो दिखाई न पड़ने की वजह भी यही है। तो मन भी हम अगर देखें तो पूरे बॉडी को अगर समझो, दुनिया में जितना भी बड़ा कोई इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट स्कैन कर लियोगे तो मन आपको कहीं भी नहीं देखेगा। हाँ, एक पॉइंट है, बुद्धि दिख सकती है, क्योंकि बुद्धि यानी ब्रेन में से उत्पन्न होती है। ब्रेन का एक अगर नस आप यूं अगर बाजू को कर दिए तो आदमी की मनस्थिति खराब हो सकती है, यानी हमें बुद्धि कहाँ है ये पता है, पर मन कहाँ है ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है, क्योंकि मन एक्चुअली पंच तत्वों का भाग ही नहीं है। मन ये जो है 6 तत्वों का भाग है और भगवंत देवी देवता जो है वो 6 तत्व के होते हैं। तो साधना, आराधना, पूजा पाठ, नाम जप, भाव, प्रेम जो कुछ भी करना है मन को ही करना है भगवंत के प्रति। इस शरीर से जो भी कुछ करोगे, तीर्थाटन, जो भी पूजा पाठ जो भी करोगे, वो शरीर की शुद्धि हो सकती है, पर भगवंत प्राप्ति, भगवंत के प्रति प्रेम, भाव, आनंद हमें मिलने के लिए सिर्फ मन ही लगाना चाहिए भगवंत के साधना, आराधना, पूजा या नाम जप में। ये मेरे श्री जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज के ये उनकी शिक्षाएं हैं। ये मैं उनकी ही शिक्षा मैं ग्रहण कर जो कुछ मेरे बुद्धि में बैठा है वो मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो मेरे श्री जगत गुरुत्तम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भगवंत आपने मुझ पे कृपा की। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न जो हुआ उसके एक में कारण आप ही हो भगवंत मेरे जगत गुरुत्तम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये एक बात आपने एक ध्यान की क्या, आज के ही शरद पूर्णिमा के ही दिन ही राधा रानी कृष्ण ने महारास किया था गोपियों संग। अर्धरात्रि को जो चंद्र आज के दिन पृथ्वी के नज़दीक होता है, उसी अर्धरात्रि को इस कलयुग में मेरे भगवंत श्री जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज का आज के ही जन्म दिवस है। आज के दिन ही प्राकट्य हुआ था, आज के ही जयंती हुआ था। ये कुछ आपको विचित्र बात मालूम नहीं होती है क्या? ये डेफिनेटली इसके ऊपर सोचिए। बस अब कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों को आज कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, भगवंत प्रिया के महारास के दिन ही, मेरे जगत गुरुत्तम के प्राकट्य दिन ही आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवंत से मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनके मन में भी प्रेम आपके प्रति, भगवंत प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। इस प्रार्थना के साथ मैं ये वीडियो आज क्रमश करता हूँ। हरे कृष्णा।